जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर एक भारत के अनसंग हीरोइन के बारे में ये सीरीज आपको अच्छा पसंद आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि वो अनसंग हीरोइन के बारे में बात आप लोग जान रहे होंगे जो आप लोग किसी किताब में ज़्यादातर नहीं पढ़े होंगे, और ये वीडियो देखकर आप उसके बारे में सर्च करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आज की जो नई अजनबी वीरांगना की बात करना चाहूँगा दोस्तों, उसका नाम है गादिन लियू। हाँ दोस्तों, गादिन लियू यानी नागालैंड की रानी, कह सकते हैं भारत की रानी, जिसने अपने अमूल्य वाक्यों से भारत को अभिभूत किया था। उनका स्टेटमेंट था दोस्तों, हमारी ज़मीन है, हमारी संस्कृति है और आज़ादी मेरा हक है। ये उनका टैगलाइन था, उनका स्टेटमेंट था। तो गादिन लियू कहते हैं कि तुआंग का गांव, हाँ दोस्तों, मणिपुर में तुआंग का गांव पड़ता है और जिला तमेंगलोंग, हाँ दोस्तों, जिला तमेंगलोंग, मणिपुर। 1915 ईस्वी। पिता का नाम लायोनांग। थोड़ा सा इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा दोस्तों, क्योंकि नागा लोग का अलग भाषा होता है। तो कहते पिता का नाम जो था लायो नांग था और माता का नाम करम लागू था। हाँ दोस्तों, करम लागू। तो लायो नांग और करम लागू। कहते हैं उनके घर में 1915 ईस्वी में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम गादिन लियू पड़ता है, और बचपन से ही काफ़ी होनहार, प्रतिभाशील और प्रतिभा की धनी लड़की होती है। लेकिन इनका एजुकेशन ज़्यादा लंबा तक नहीं चलता है। कहते हैं कि 13 वर्ष की अवस्था तक वो पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करने के बाद कहते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल जब भारत में आ गया था तो उन्होंने नागालैंड, मणिपुर, असम के अंदर जो वहाँ के आदिवासी लोग थे उनको अंग्रेज़ों ने अपनी संस्कृति में मिलाना चाहता था। सपोज कि उनको ये चाहता था कि ये लोग सभी ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर ले और हमारी संस्कृति से मिल जाए, ताकि मैं पूर्वोत्तर राज्यों पे अच्छा से शासन कर सकूं। उनका एक भाई था दोस्तों, हेपू जादी नंग। हाँ दोस्तों, हेपू जादी नंग। वो आंदोलन चला रहा था अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी नागा जातियों को बचाने के लिए, अपनी आदिवासी भाई बहन की संस्कृति को, उनकी संस्कार को और अपनी धरोहर रूपी संस्कृति को बचाना चाहता था अंग्रेज़ों से। तो उनके लिए एक आंदोलन छेड़ा हेरे का। वो गांव में जा कर के हर आदमी को प्रशिक्षित करता था, बताता था कि अंग्रेज़ों ने भारत में आकर के हम लोगों की संस्कृति को से किस प्रकार से छेड़छाड़ करेगा। ये बात जब गांव में फैलाना शुरू किया तो अंग्रेज़ों को पता चल गया कि ये बंदा जो है, यानी हेपू जादू नंग, ये मेरे खिलाफ, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी समुदाय को भड़का रहा है, उसका इलाज करना पड़ेगा। और इस काम में जो है उनकी बहन यानी गादिन लियू भी साथ देती है, और गांव-गांव में महिलाओं को संगठित करती है, एकत्रित करती है, और अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं उस पर बहस करती है, उस पर निदान करती है, और एक ग्रुप तैयार करती है, एक सेना तैयार करती है, और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार होती है। कहते हैं कि उनका जो भाई होता है वो चचेरा भाई होता है, और हेपू जादू नंग को 1931 ईस्वी में उसको पकड़ करके उसको फांसी पर लटका दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। मणिपुर की जो जनता है, वहाँ के आदिवासी लोग हैं,
जब ये बात उनको पता चलता है तो अंग्रेज़ों के खिलाफ और क्रोधित हो जाता है। तब उसकी बहन गायदिन लियू बीड़ा उठाती है अपने भाई का बदला का। अपने भाई के बलिदान का बदला लेने के लिए वो गांव-गांव में जा कर के महिलाओं को एकत्रित करती है, भाई बहन को एकत्रित करती है, नागा बहन भाइयों को एकत्रित करती है और कहती है ये जो जुल्म हुआ है हमारी संस्कृति को अंग्रेज़ चौपट करना चाहता है, हमारी ज़मीन को अंग्रेज़ हड़पना चाहता है और हमारे धर्म को अंग्रेज़ अपने धर्म में मिलाना चाहता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि एकता बनाए रखे और इसको मुंह तोड़ जवाब दे। ये बात भी धीरे धीरे पता चलता है अंग्रेज़ों को। उसको भी जेल में ठूंस दिया जाता है दोस्तों 1931 में। और जब जेल में उसको डाल दिया जाता है तो जेल से ही वो आंदोलन जारी रखती है। जब इसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पता चलता है कि पूर्वोत्तर में एक लड़की है जिसका नाम है गायदिन लियू, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान दे रही है, इवन की जेल में भी बंद है, अंग्रेज़ों के खिलाफ अकेला लड़ रही है। जब भारत की आज़ादी 1947 में प्राप्त हुआ तो उनको दोस्तों जेल से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनके सिफारिश से उसको आज़ाद कर दिया गया। और ये आज़ाद भारत की गायदिन लियू असम की शेरनी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको भारत की रानी के नाम से संबोधित किया। और कहते हैं कि 1972 में उनको ताम्रपत्र का अवार्ड मिला। उसके बाद 1982 में उसको पद्म भूषण का अवार्ड मिला। 1983 में उनको विवेकानंद सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद उनको कहते हैं कि 1996 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। मरणोपरांत उनको, जब वो मर गई तो कहते हैं कि मरणोपरांत उसको बिरसा मुंडा पुरस्कार से नवाजा गया। और भारत के जितने भी महिलाएं थी उनके नाम बखूबी जानती होंगी जो पढ़ी लिखे हैं। तो गायदिन लियू को सैल्यूट करने का एक आप लोगों के पास मौका है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई की, अपनी संस्कृति, अपनी धर्म और अंग्रेज़ों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए विभिन्न की जेल में भी रही और जेल से भी आंदोलन छेड़ी। तो वो गायदिन लियू को हमारी तरफ से सैल्यूट। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। और ये कहानी जो आप अनसंग हीरोइन का जो सुने हैं, मैं चाहता हूँ उनका आत्मा को अगर आप लोग शांति देना चाहते हैं तो ये वीडियो को घर घर पहुँचाइए दोस्तों, ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर स्टूडेंट, हर परिवार, हर महिला इसके बारे में जाने कि असम की रानी कौन है, मणिपुर की रानी किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको भारत की रानी क्यों कहा। ये सब सारे चीज़ जानने के बाद आपको इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर और जोश पैदा होगा। आप जीवन में एक बात जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब यह है दोस्तों वो व्यक्ति खुद वो असफल है और वह काम खुद नहीं किया है। तो ऐसी जो कहानी है गायदिन लियू जैसे शेरनी, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत में अपना एक उच्च स्थान बनाया, एक महिला होकर के जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ी और भारत की रानी, पूर्वोत्तर की रानी कहलाई, यानी पूर्वोत्तर की शेरनी कहलाई। ये चीज़ जो है काबिल तारीफ़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, रीच कर सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।